तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित बीसीसीआई नमन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उदीयमान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। उदीयमान यानी उभरता हुआ खिलाड़ी, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द, ठीक है। तो यह है हर्षित राणा, जिनको उभरता हुआ खिलाड़ी यानी इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है। तो बीसीसीआई नमन अवार्ड यह बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया द्वारा दिया जाने वाला एक सम्मान है, ठीक है, जिसमें भारतीय क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ियों, कोचों और अन्य योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है, ठीक है। और यह अवार्ड भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और जो घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो होते हैं बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर उनको दिया जाता है और उभरता हुआ खिलाड़ी जैसा कि मैंने अभी बताया इमर्जिंग प्लेयर का खिताब दिया जाता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। तो यह भारतीय क्रिकेट का एक प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है, ठीक है। इसमें पुरुष और महिला क्रिकेटर दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में जारी पुस्तक 27 संघ और महिला सहभागिता के लिए लेखक कौन है। तो यह डॉक्टर शोभा विजेंद्र है, ठीक है। तो ये लेखक हैं, किसकी हैं, 27 संघ और महिला सहभागिता, ठीक है। ये पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान का क्या नाम है। तो यह ऑपरेशन गजब लिल हक, ठीक है, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू किया है और एक सैन्य कार्रवाई है। ये हाल ही में पाकिस्तान ने बहुत ही घटिया काम किया है। वहाँ के एक अस्पताल में इसने एयर स्ट्राइक कर दी, ठीक है, जिसमें लगभग 400 लोगों की मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है साध्वी निरंजन ज्योति। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनको योग्य लोग क्यों नहीं मिलते हैं अध्यक्ष बनाने के लिए। साध्वी निरंजन ज्योति को बना दिया गया, इनको क्या नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, न इतनी एजुकेटेड है, फिर भी लोग इन्हें बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एनसीबीसी क्या है। याद रखना इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं साध्वी निरंजन ज्योति, ठीक है। और एनसीबीसी है कि नेशनल कमीशन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। यह भारत सरकार का एक संवैधानिक आयोग है जो पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए काम करता है, ठीक है। तो एनसीबीसी का गठन जो है पहले 1993 में एक वैधानिक निकाय के रूप में हुआ था और बाद में इसे 2018 में 102 संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। और ये अनुच्छेद पूछा जाए तो यह आता है अनुच्छेद 338B में, ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी 338B, याद रखना है। इसके तहत कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य होता है कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करना और पिछड़े वर्ग से संबंधित शिकायतों की जांच करना और सरकार को सुझाव देना और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करना, ठीक है, और केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल हटाने की सिफारिश करना। इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने हाल ही में जावा द्वीप पर स्थित प्रसिद्ध प्रभानन मंदिर है जो परिसर के जीर्णोद्धार के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो इंडोनेशिया है, ठीक है। तो जो इंडोनेशिया में प्रभानन मंदिर है, ठीक है, तो उसका जो परिसर है तो उसका मतलब कायाकल्प यानी कि उसको, तो उसकी जो ईंटें हैं संगमरमर से बना हुआ है तो वो गिर रही हैं, ठीक है। तो उसको फिर से वही रूप देना यानी कि उनको अच्छे से चिपकाना ताकि वो वैसे ही बना रहे, ठीक है। तो इसमें बहुत ही खर्चा आने वाला है, तो भारत ने साझेदारी की है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कालिंजर किले के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को हाल ही में जीएसआई द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये किला उत्तर प्रदेश के जिले में है, तो ये बांदा जिले में है, ठीक है, तो कालिंजर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि चेन्नई में स्थित है। तो चलिए समझते हैं NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यह भारत का एक समुद्री
एक प्रमुख समुद्री अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 में, याद रखना। और उसका जो मुख्यालय वो है चेन्नई में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अधीन काम करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समुद्र यानी ओशन से जुड़ी नई तकनीकों का विकास करना और समुद्री संसाधनों का सस्टेनेबल यूज सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल को विभाजित करती है? तो यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल को विभाजित करती है। ठीक है, तो आज की ये क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसने भी ना किया, और लाइक जरूर कर दिया करें देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।